Bismillahirrahmanirrahim. Lecture of Chemistry for 9th class. Today's our topic of discussion will be physical states of matter and role of intermolecular forces as well as typical properties of liquid state. जिसमें physical states of matter and role of intermolecular forces जो है ये हम फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. सो आज हम स्टार्ट करेंगे टिपिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड स्टेट जिसमें हम इवेपोरेशन को डिस्कस करेंगे. So first of all students, we need to know that what is evaporation. So evaporation is defined as the spontaneous escape of high energy molecules from liquid surface into vapor state is called as evaporation. Vaporation क्या है? Basically the process of changing of a liquid into a gas phase, यानी liquid का गैस में चेंज हो जाना, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम evaporation का नाम देते हैं. लाइक लिक्विड है आपके पास, लिक्विड का गैस में चेंज हो जाना, लिक्विड का गैस में चेंज हो जाना, इस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन का नाम देते हैं. लाइक आपके पास अगर हम बात करें वाटर की, तो वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है. H2O वाटर का फार्मूला है और लिक्विड स्टेट में है. अगर आप इसको गैस फेज़ में चेंज करना चाहते हैं H2O और इसको आप गैस फेज़ में, यहाँ पे लिक्विड स्टेट में है और आप इसे गैस फेज़ में चेंज करना चाहते हैं, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए आपको वो होगी 40.7 किलो जॉल पर मोल. 40.7 किलो जॉल पर मोल, और किलो जॉल पर मोल जो है वो एनर्जी का यूनिट है. और वेपोरेशन जो है स्टूडेंट्स, ये आपके पास एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है. एंडोथर्मिक प्रोसेस है मींस के इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है. जब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हीट एब्जॉर्ब करते हैं तो वो चेंज हो जाते हैं इनटू गैस फेज. दिस फिनोमेना विल बी कॉल्ड एज द वेपोरेशन. Now students, we will discuss that vaporation, how vaporation causes cooling. So ये हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें ये हमारे पास लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं. ठीक है, ये हमारे पास एक कंटेनर है और इसमें हमारे पास लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं. ठीक है, इसमें हमारे पास लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं. अब जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं दैट आर ऑलवेज इन अ कॉन्टिन्यूस स्टेट ऑफ मोशन एंड दे पोजेस हाई काइनेटिक एनर्जी, बट ऑल द मॉलिक्यूल्स डू नॉट हैव सेम काइनेटिक एनर्जी. ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं और इनमें काइनेटिक एनर्जी होती है. क्यों काइनेटिक एनर्जी होती है? क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस स्टेट ऑफ मोशन में होते हैं. अब क्या है कि सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी एक जैसी नहीं होती. अगर आप इन मॉलिक्यूल्स को देखो तो स्टूडेंट्स, इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम है एज़ कम्पेयर टू अगर आप सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स को देखो तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी हाई है. अब यहाँ से जिन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई थी वो यहाँ से इस्केप आउट हो जाते हैं. ठीक है, यानी कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे गैस में चेंज हो जाते हैं. सो the temperature of the remaining molecules falls down. So to compensate this deficiency of energy, the molecules of the liquid absorbs energy from the surroundings. As a result, the temperature of the surrounding molecules decreases and we feel cooling. For example, when we put a drop of alcohol on palm, the alcohol evaporates and we feel cooling effect. नाउ स्टूडेंट्स, आप ये एग्ज़ाम्पल देखें. बेसिकली ये कूलिंग इफ़ेक्ट की एग्ज़ाम्पल है. अगर हम पाम के ऊपर ईथर या एसीटोन ले लेते हैं, सो क्या होता है कि सरफेस मॉलिक्यूल्स हीट एब्जॉर्ब करते हैं. ठीक है, सरफेस मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब हीट. सो क्या होता है, उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है और वो क्या करते हैं, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर लेते हैं. और जैसे ही वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर लेते हैं, दे विल बी एस्केप आउट इनटू गैस और वाटर वेपर्स, डिक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स एंड काज कूलिंग. नाउ स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस अबाउट द फैक्टर्स इफेक्टिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सरफेस एरिया है, और अगर हम इसको इस तरह से समझने की कोशिश करें कि सरफेस एरिया बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपोरेशन मीन्स सरफेस एरिया अगर आप इंक्रीज़ करते हो
तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज़ होगा। सरफेस एरिया इंक्रीज़ करने से रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास वाटर जो है वो एक ग्लास में प्रेजेंट है और वाटर स्प्रिंकल ऑन फ्लोर और रूफ, और अगर आप वाटर का कोई ड्रॉप जो है वो सरफेस के ऊपर गिरा देते हैं, लाइक फ्लोर के ऊपर गिरा देते हैं, तो डेफिनेटली जो फ्लोर है उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है तो वाटर वहाँ से जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू फ्रॉम द सरफेस ऑफ द ग्लास। सो अगर आपके पास लेस सरफेस एरिया होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा, और अगर आपके पास ज़्यादा सरफेस एरिया होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारे पास टेम्परेचर है। टेम्परेचर जो है उसको भी अगर हम इस तरह से समझें कि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इवेपोरेशन के, तो इसका ये मतलब है कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज़ होता है। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज़ होता है। इसकी रीज़न क्या है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है। टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है एंड मोर सरफेस मॉलिक्यूल्स ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड एस्केप आउट एज अ गैस और द वाटर वेपर्स। लाइक आपके पास ये वाली अगर आप डायग्राम देखें तो इसमें टेम्परेचर कम है और रेट ऑफ इवेपोरेशन भी आप देख रहे हैं कि लो है। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सरफेस ऑफ लिक्विड से वेपोरेट करना शुरू कर देते हैं। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और अगर हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करें तो उनका इवेपोरेशन के साथ जो रिलेशनशिप है वो इन्वर्स है। ठीक है, ये इन्वर्स रिलेशनशिप है। दैट्स मीन कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा हैं तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाएगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर बहुत ज़्यादा हैं तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाएगा। लाइक अगर हम वाटर और ईथर की एग्जांपल लें तो वाटर जो है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी कि स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो प्रेजेंट हैं एज़ कम्पेयर टू द ईथर। सो वाटर ईथर जो है वो जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू द वाटर। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम एक वीडियो क्लिप से इवेपोरेशन के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, तो ये वीडियो क्लिप देखें। Evaporation. In this video, we are going to learn about evaporation. In this video, we are going to learn about evaporation. Evaporation is the process by which water gets converted from liquid form to a vapor form. Evaporation from the oceans accounts for 80% of the water delivered as precipitation, with the balance occurring on land, inland waters, and plant surfaces. Let us do a small activity. Place a beaker containing water on a stove. Let the water boil. If you continue to heat the water, it turns into steam and evaporates. Add some spoons of salt to water another beaker and stir it well. The salt gets dissolved. Now heat the salt solution. The water gets evaporated, leaving the salt behind. Seawater contains salt mixed in it. Common salt is one amongst them. When seawater is allowed to stand in shallow pits, water gets heated by sunlight and slowly turns into water vapor through evaporation. In a few days, leaving the salts behind, water evaporates completely. Common salt is then obtained from this mixture of salts by further purification. Now students, mark the questions related to the lecture. So the first question will be, what is evaporation? So students, the answer of this question will start from here and ends at this point. वेपोरेशन, जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ से आएगा वो ये है कि वेपोरेशन क्या है, तो इसका आंसर आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे और साथ में आप ये एग्जाम्पल भी इसमें लिखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, वाई वेपोरेशन इज़ अ कूलिंग प्रोसेस, कि वेपोरेशन क्यों कूलिंग प्रोसेस है, तो इसका आंसर आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है, इवेपोरेशन इज़ अ कूलिंग प्रोसेस, यहाँ से लेके एंड वी फील कूलिंग इफ़ेक्ट, यहाँ तक सेकंड क्वेश्चन का आंसर है।